हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड ये जो रीडिंग है इसे लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड शेयर एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, 3 of Pentacles, 7 of Wands, next is 10 of Wands, okay, 5 of Swords, 10 of Swords, Knight of Pentacles and this is Magician। ठीक है, चल मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई करें। इस व्यक्ति का मन तो बहुत कर रहा है कि अभी आए भाग कर आपके पास और आपको अपने गले लगा लें, आपसे कहें कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, या आपको कहें कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं, आपके बिना वो भी नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। जब वो इनका मन कर रहा है, आप खुद देख पा रहे हो ना कार्ड में किस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये ऐसी ही ऐसी ही एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति का बहुत मन कर रहा है कि ये आ जाए, भागकर आपके पास आ जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। पता है आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी भी है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है ना, उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, शायद देखो, अगर आपके पार्टनर को किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था, यानी फॉर एग्जाम्पल लाइक उनके पेरेंट्स थे, उनकी फैमिली थी, या कोई फ्रेंड था, या कोई तीसरा व्यक्ति था जो आपको पसंद करता था और उसने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर दिया, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, तो आपके पार्टनर के सामने कुछ रियलिटी भी आई है, ऐसा दिख रहा है। रियलिटी को फेस करा है उन्होंने कि भाई जिस व्यक्ति की वो सुन रहे थे या जिस व्यक्ति की वो बात मान रहे थे, तो वो तो जैसे आपके पार्टनर के साथ गेम खेल रहा था, ठीक है, या गेम खेल रही थी। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चीजों को समझ पा रहे हैं, उन्हें रियलिटी दिख रही है, रियल चेहरे दिख रहे हैं लोगों के। दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, जहां उन्हें रियल चेहरे दिख रहे हैं लोगों के, ये लोगों ने कितना इन्फ्लुएंस करा, और वो देख पा रहे कि लोग इतना खुश नहीं है शायद आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों का जिस तरीके से रिश्ता रहा है उससे लोग इतने खुश नहीं है। उन्हें लगता है लोग दुश्मन है इस रिश्ते के, आप दोनों के जो रिश्ता है ना, इसके लोग दुश्मन हैं, और वो आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं जहां पर लोगों का इंटरफेरेंस ही ना हो, कोई लोग ही ना हो, जहाँ सिर्फ आप हो, वो हो, आप दोनों क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाओ, एक दूसरे के साथ जुड़ो। तो वो आपको जैसे दुनिया से कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, जैसे किसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी और का इंटरफेरेंस ही ना हो, बस आप हो, वो हो, आप दोनों के बीच में प्यार हो। तो इस तरीके का कुछ थॉट आपके पार्टनर का है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत लोग हैं जो दुश्मन हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता बने या आगे बढ़े। ऐसे लोगों से आपके पार्टनर दूर हो जाना चाहते हैं, वो रिलीज करना चाहते हैं ऐसे लोगों को। ओके, तो जैसे हाई प्रीस्टेस जो उनके मन की बात बताती है कि उनका मन कर रहा है कि भाई आप मिल जाओ, बस उन्हें अब वो और दूरी नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? हाई प्रीस्टेस 8 ऑफ
कप्स, ओके। इन्हें कुछ ऐसा देखा है या तो इन्होंने, या कुछ इन्हें आपको लेकर कुछ ऐसा जैसे आप अगर किसी और के साथ घूम रहे थे, ठीक है, आप जैसे मेल हो तो आप किसी फीमेल के साथ घूम रहे थे, या फीमेल हो तो किसी मेल के साथ घूम रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना शायद उनसे दूर जा रहे हो, भूल रहे हो उनको, किसी और, कोई और आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है, उनको उनको बेसिकली डर लग रहा है आपको खोने से, आपके दूर जाने से, आपका किसी और का हो जाने से इन्हें डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अगर और देर करी ना तो शायद आप किसी और के हो जाओगे, आप इन्हें भूल जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे अपने जीवन में। तो इन्हें इन्हें डर है आपके खोने का, आपके दूर जाने का, दूर होने का डर कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आज बहुत ज़्यादा सताने वाला है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है ये चीज़ आपके पार्टनर को। उन्हें उन्हें बहुत अपसेट फ़ील होगा इस चीज़ से, ठीक है? और उन्हें अपने आप पर भी गुस्सा आएगा कि यार मेरी वज़ह से ये सब कुछ हुआ, मेरी वज़ह से वो दूर हो गई, या मेरी वज़ह से वो दूर हो गया, मेरी वज़ह से इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है। खुद को ब्लेम करेंगे, खुद से डिसअपॉइंट भी होंगे इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार अगर मैंने उसे पहले ही प्यार दिया होता, जाने ही नहीं दिया होता, या अगर वो जा रही थी या वो जा रहा था और मैंने उसे पहले ही रोक लिया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि आप उनसे दूर हो जाते, है ना? ये नौबत ही नहीं आती, ये सिचुएशन ही आप दोनों के बीच में क्रिएट होती ही ना। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आज उनकी एनर्जीज़ में ऐसा रहेगा जहाँ ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे इस चीज़ को लेकर कि आप कहीं किसी और के ना हो जाओ, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए, और इनका बहुत मन करेगा कि वापस आपको अपना बनाना। अब आपको अपना बनाने के लिए ये सोचेंगे, तरह-तरह के तरीके सोचेंगे कि भई किस तरीके से आपको इम्प्रेस करना है, किस तरीके से आपको अपना बनाना है, किस तरीके से आपकी अटेंशन फिर से ग्रैब करनी है। तो ये तरह-तरह के तरीके भी सोचेंगे। हो सकता है ये पर्सन कुछ प्लानिंग्स बनाए, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाए इस तरीके की कि जिससे ये आपको अपना वापस बना सकें या वापस आपके अटेंशन को ग्रैब कर सकें, ओके? वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? थैंक यू। सो यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। अब ये व्यक्ति ने शायद आज बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ या मैं उसे मैसेज करता हूँ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि इनके अंदर एक हेजिटेशन भी बैठी हुई है ना? इनके अंदर एक हेजिटेशन भी है कि यार मैं कैसे बात करूँगा उससे, या मैं किस तरीके से बात की शुरुआत करूँगा। तो एक हेजिटेशन भी होगी, तो ये प्रोक्रास्टिनेट करेंगे इस चीज़ को कि यार नहीं मैं कॉल नहीं करता, नहीं मैं मैसेज नहीं करता, नहीं मैं उससे बात नहीं करता। लेकिन ये आपकी कद्र जान गए, ये जान गए कि आप कितने ज़रूरी हो उनके लिए, या कितने इम्पोर्टेंट हो। इन्होंने ना ऐसा भी दिख रहा है जैसे पास्ट में कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, लेट गो करने की और जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये आपको भूल नहीं पाए, आपको दिल-दिमाग से निकाल नहीं पाए। अगर इन्होंने आपको ये सोचकर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है स्पेशली कि भई वो आपको भूल जाएँगे, तो वो बहुत ही गलत थे उस चीज़ में, क्योंकि ये आपको भूल ही नहीं सकते। क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड ही कुछ ऐसा है, आप दोनों कनेक्टेड हो इस तरीके से आपस में कि ये चाहकर भी नहीं भूल पाएँगे आपको, चाहकर भी अपने दिल-दिमाग से आपको नहीं निकाल पाएँगे। देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है, और आपकी वैल्यू को जानते हैं ये। इन्हें ये भी महसूस होने लग गया है कि वर्ल्ड की एनर्जी है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन भी है। ये भी आपके पार्टनर को फ़ील होने लग गया है। इसीलिए शायद वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं दे पा रहे हैं। ओके? मतलब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर दी है तो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए, क्योंकि ज़रूर आपके साथ कुछ बॉन्ड है, कोई कोई ऐसा कनेक्शन है आपके साथ, जो बहुत ही स्पेशल है और वो नहीं भूल पाएँगे आपको कभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर ये ना आपकी अटेंशन ग्रैब करने की तो कोशिश करेंगे। अब आपकी अटेंशन कुछ नेगेटिव वे में भी ग्रैब कर सकते हैं। अब कैसे? तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। अब जैसे आप यहाँ पर इस कार्ड को देख लो, ठीक है? आप भी बैठे हो, इस कार्ड को समझो थोड़ा-सा, ठीक है? मैं कार्ड भी समझाती हूँ, क्यों समझाती हूँ साथ-साथ, ताकि आप समझो कि कार्ड में क्या है। ठीक है? यहाँ पर कोई मैं बैठकर ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ये कार्ड आप देखोगे ना, आप समझोगे कि जो मैं बता रही हूँ वो जेन्युइनली आपको कार्ड में नज़र आएगा। वो मैं कार्ड में आपको दिखा सकती हूँ वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज़ यू, कि आप हो, आपके साथ कोई आपकी फ्रेंड या कोई कलीग अगर बैठा हुआ है, लाइक अगर आप एक सेम वर्क ऑफिस में हो, तो वो आपको अटेंशन देने के बजाय वो आपके कलीग को अटेंशन दे रहे हैं। क्यों? ताकि आपको थोड़ा जेलस फील करवा सकें, ताकि आपको थोड़ा इनसिक्योर फील करवा सकें, है ना? और ये वर्क प्लेस ही है, पेंटिकल की एनर्जी है, यानी अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो तो इस चीज़ से आप रेजोनेट कर पाओगे। ये उनका तरीका होगा आपको इनसिक्योर करके, आपको जेलस करके आपके अटेंशन ग्रैब करने का, ताकि आप इनसे लड़ो, आप इनसे झगड़ो, आप परेशान होकर इनसे लड़ने पहुँच जाओ।
इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। बेसिकली अटेंशन क्यों चाहिए? क्योंकि काफी लंबे समय से इन्होंने आपके चेहरे पर कोई अपने लिए इमोशन नहीं देखा, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप साइलेंट हो, ठीक है, आप बिल्कुल इनके सामने तो इमोशनलेस हो, है ना। तो बहुत लंबे समय से इन्होंने आपके चेहरे पर कोई अपने लिए इमोशन नहीं देखा, कोई केयरिंग नेचर, या आप जिस तरीके से पहले उन्हें चेस करते थे, पहले आप उन्हें मनाते थे, ऐसा कोई इमोशन उन्होंने बेसिकली आप खुद उन्होंने नहीं देखा काफी लंबे समय से। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी जहां पर ये आपके टेंशन ग्रैब करेंगे, मे बी इन अ नेगेटिव सेंस, यानी आपको इनसिक्योर कर कर, आपको ट्रिगर कर कर, ओके, ताकि आप ट्रिगर होकर खुद इनसे बात करने आओ। और आप खुद अगर ट्रिगर हो जाते हो और उनसे जाकर बात करते हो, तो क्या समझेंगे वो, कि आपके दिल में अभी भी इमोशंस है, ठीक है, लेकिन वो इमोशंस आप शायद छुपा रहे थे, है ना। अगर आप पहुंच गए उनसे बात करने, तो वो समझ जाएंगे कि आपके अंदर इमोशंस अभी भी हैं। लेकिन अगर आप ट्रिगर नहीं हुए, ठीक है, आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इस चीज को लेकर, कोई इमोशंस ही शो नहीं करे इस चीज को लेकर, तो क्या होगा? तो फिर ये पर्सन परेशान हो जाएंगे कि यार कहीं सच में तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई इमोशंस अब है ही नहीं उनके लिए, या आपके दिल में उनके लिए प्यार है ही नहीं। तो वो और ज्यादा घबरा जाएंगे। तो अब आप डिसाइड कर लो आपने क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कुछ कुछ माइंड गेम आपके पार्टनर खेल सकते हैं, बट बुरा नहीं है, क्योंकि अगर माइंड गेम वो आपको जीतने के लिए कर रहे हैं कुछ, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है फिर, राइट। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, बट इस तरीके से कुछ आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए व्यक्ति जरूर करने वाले हैं, आपको ट्रिगर करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपको लिटिल बिट परेशान कर सकते हैं, ताकि आप ट्रिगर होकर खुद इनसे बात करो। जो आप बात नहीं कर रहे हो ना, आप ट्रिगर होकर खुद इनसे बात करो, तो ये उनकी इंटेंशन होगी। 7 ऑफ वैंड, डेविल की एनर्जी। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये जनरली बहुत अटैच्ड है आपसे, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स आते हैं इस पर्सन को, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी भी अगर ये नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये चाहते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी रहे, ताकि उन्हें लगता है कि इस तरीके से ना आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग बन सकता है, या बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन और क्रिएट हो सकती है, एंड दैट इज कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अब जब आपकी उनसे बात होगी ना, ये थोड़ा सा फ्लर्टी बातें करना, थोड़ा सा रोमांटिक टॉक करना, ये इस तरीके की बातें आपसे करेंगे, जानबूझकर करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे जानबूझकर? ये इसलिए इस तरीके से बातें करेंगे ताकि वो आपको उन्हें लगेगा कि इस तरीके से बात करके ना वो आपको इम्प्रेस कर सकेंगे। लेकिन हो सकता है आप उस चीज को गलत सेंस में ले लो, आपको लगेगा कि यार ये पर्सन कहीं सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से तो मेरे पास नहीं है, या फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से तो मेरे साथ नहीं है। तो अगर ये आपसे फ्लर्ट करेंगे ना, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये जो है इस रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करेंगे। तो इनकी उस चीज को भी आप गलत ना लें, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है वो चीज भी। 10 ऑफ वैंड विद किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। बर्डन बहुत हाई है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। आप यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, 10 ऑफ वैंड, बर्डन नजर आ रहा है ना। अब देखो इनकी एनर्जीज में क्या चीज देखने को मिल रही है ना, कि इस पर्सन को ना अब बर्डन फील हो रहा है कि भाई ये किस तरीके से आपसे बात करें, या एक सोच में है कि अगर आपसे बात करे और आपने कुछ ऐसा कह दिया जो इनको हर्ट कर गया, तो ये क्या करेंगे। और दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी है कि कल तक आपके बातें, आप जिस तरीके से उनको लेकर केयर दिखाते थे, कंसर्न दिखाते थे, उनसे सवाल पूछते थे, आपके पर्सन को लगता था यार रिलेशनशिप तो बर्डन होता है ना। ये भी चीज हो सकती है कि उन्हें लगता था ये रिलेशनशिप तो यार बर्डन होता है, रिलेशनशिप में तो रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब जब ये आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है ना, ये उसी कंसर्न को, उन्हीं सवालों को याद करते हैं। पहले ने प्रॉब्लम होती थी कि आप इन्हें गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज करते हो, या पहले ने प्रॉब्लम होती थी आप इनसे हर चीज को लेकर सवाल पूछते हो, इनकी स्पेस में इन्हें लगता था आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, आप इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब वही चीजें, इन्हें आदत लग गई है उन सब चीजों की, और अब वही चीजें इनको याद आती हैं कि आप किस तरीके से इनसे सवाल पूछते थे, इनको लेकर कंसर्न रहते थे, केयरफुल रहते थे इनको लेकर। अब वही चीजें इन्हें याद आ रही हैं, वो मिस कर रहे हैं उन सब चीजों को, आपकी उन सब बातों को वो मिस कर रहे हैं, जिन्हें कल तक वो एक बर्डन की नजरिए से देखते थे। ये पर्सन हो सकता है बहुत ही फ्रीडम लवर है, कि फ्रीडम के हिसाब से जीने वाले में से, लेकिन अब ये उन्हीं चीजों को मिस करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आप उनके साथ फिर से वैसे ही हो, ठीक है, वैसे ही उनसे सवाल पूछो, वैसे ही इनको लेकर केयर दिखाओ, कंसर्न दिखाओ, ये मिस करते हैं आपकी केयर को।
आपकी कंसर्न को, आपकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं, छोटी छोटी चीजें याद आती हैं। इन्हें रास्ते में गुजरते हुए कोई ऐसा रेस्टोरेंट दिख जाए जहां पर आप अक्सर जाया करते थे फॉर लंच या डिनर के लिए, या कोई ऐसी जगह दिख जाए जहां आप अक्सर जाया करते थे आप दोनों, तो ये आपको मिस करते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें कोई कपल्स नजर आ जाए, ठीक है, जो हाथ में हाथ डालकर लाइक जा रहे हैं कहीं, तो उन्हें याद आता है वो मोमेंट यार, कि जब वो आपका हाथ पकड़ के आगे चल रहे होते थे, है ना। तो उन्हें वो चीजों को, जब लव से रिलेटेड कुछ आसपास उन्हें नजर आता है ना, प्यार से रिलेटेड कुछ आसपास नजर आता है, तो उस चीज को ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आपको मिस करने लगते हैं। अक्सर इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनको जैसे कोई और पुकार रहा है, आपका भी नाम है, ऐसा ही किसी और का भी नाम है इनके आसपास कोई वर्क प्लेस में, और आप, और वो नाम पुकारा जा रहा है, वो इनके कानों में आता है ना, तो भी इन्हें आपकी याद आती है कि यार उसका भी तो नाम ये था। एकदम से माइंड में वो रिफ्लेक्शन जाता है उनके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको वो बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपके। 5 ऑफ सोर्ड्स को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करिए विद एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एक ही कार्ड लेंगे हम। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब देखो कितना स्ट्रेस, कितनी परेशानी इनको फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, आप इनके साथ जब थे ना, इनके जीवन में खुशियां थी, हैप्पीनेस थी, कोई किसी तरीके का कुछ परेशानियों को इन्हें फेस नहीं करना पड़ा। शायद अगर इनके जीवन में कोई परेशानी आती भी थी ना, तो आप थे इनको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट दे देते आप इन्हें, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना, आपके जाने के बाद से जब आपने वो चीजें करनी बंद कर दी, क्योंकि आप वो चीजें नहीं कर रहे हो उनके लिए, तो उन्हें याद आ रहा है कि यार आप उनके साथ थे, आप कितनी मदद करते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आप अगर आप वाइफ हो, आप उनके लिए खाना बना के रख देते थे, उनके लिए ब्रेकफास्ट, उनके लिए लंच, उनके लिए डिनर आपने बना कर रख दिया, उनका घर समेट दिया, तो आप ये सब चीजों में उनकी हेल्प कर दी। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आप हो नहीं उनके जीवन में, तो अब इन्हें याद आ रहा है यार, अब कोई है ही नहीं मेरे लिए ये सब चीजें करने के लिए, या कोई मेरा फेवरेट खाना बनाने के लिए, या मुझे पूछने के लिए कि यार मैंने खाना खाया या नहीं खाया। तो इन्हें वो चीजें याद आती हैं, इन्हें लिटरली वो चीजें याद आती है कि आप कितना कुछ उनके लिए करते थे, और अब कोई नहीं है उनके लिए वो सब चीजें करने के लिए, जो आप छोटी छोटी चीजें उनके लिए करा करते थे, अब कोई नहीं है उनके पास वो सब छोटी से छोटी चीजें करने के लिए भी। तो जब वो चीजें उन्हें खुद करनी पड़ती है ना, ठीक है, तो वो चीजें करते हुए भी कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है, कितना प्यारा था हमारा रिलेशनशिप। उन्हें याद आता है कि कितना प्यारा था सब कुछ, और मैंने अपने हाथों से सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ अपने हाथों से रुइन कर दिया उन्होंने, राइट। तो वो चीजें उन्हें याद आती हैं, ठीक है, और ये सब चीजें उन्होंने अपनी ईगो में आकर करी है, ऐसा लग रहा है ना। एस ऑफ पेंटिकल, ईगो में आकर करे हैं ये सब चीजें उन्होंने। इतना ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए था। शायद ईगो में आकर इस व्यक्ति ने आपको बहुत रूडली कुछ कह दिया कि भी चले जाओ तुम यहाँ से, या चले जाओ तुम यहाँ से, मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं कभी तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, अब हम कभी बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कह कर गए। 10 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब वही मूवमेंट उन्हें याद आता है, उन्हें लगता है यार मैं खुद गया था उससे दूर, मैं खुद उससे दूर हुआ था, मैं खुद उसे ब्लॉक करा था, या खुद मैं उसे ये सब चीजें कहकर गया था। अब मैं कैसे जाऊं उसके पास, कैसे उससे बात करूं, कैसे उसको लेकर कंसर्न हूं। तो ये चीज अब उन्हें फिर याद आती है, उन्हें लगता है यार मैं खुद तो गया था, अब मैं खुद जाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं मेरी इंसल्ट है, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे हर्ट होगी। तो खुद वो दरवाजा बंद करके गए थे, राइट। खुद ऐसा कुछ कहकर गए थे कि जिससे अब दोबारा उन्हें आने में आपके पास दिक्कत हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल को पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हर समय आपकी याद में खोए रहते हैं, मतलब इतना हाई लेवल पर ये आपको मिस करते हैं ना, कि सुबह उठेंगे तो आपकी याद आएगी, रात को सोएंगे तो उससे पहले आपकी याद आएगी। ये काफी कंसर्न रहते हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा आपको मिस करना, बहुत ज्यादा आपको याद करना, बहुत कंसर्न रहते हैं आपको लेकर, ठीक है। शायद इतना मिस उन्होंने, मैं कहूँ कि जब आपके साथ रिश्ते में थे तो इतना मिस करा होता है, तो इतना प्यार दिखाया होता ना इन्होंने, तो आप कभी छोड़कर जाते ही नहीं, आप कभी छोड़कर नहीं जाते। ये इतना प्यार कहीं ना कहीं ये व्यक्ति दिखा रहा है अब, क्योंकि अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना प्यार अब दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें वैल्यू समझ में आई है। अब ना आपने जो इन्हें स्पेस दी है ना, इस स्पेस में, इस डिस्टेंस में इन्हें सोचने का मौका मिल रहा है कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा, जो वो कभी देख नहीं पाए, जो कभी वो समझ नहीं पाए, या कभी उस चीज को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा। तो इस स्पेस में कहीं ना कहीं उनको वो चीजें ध्यान आ रही है, समझ में आ रही है।
और इसीलिए इनके अंदर आपको लेकर प्यार बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, पहले आप इन्हें स्पेस ही नहीं देते थे, इन्हें कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया आपने। हर समय आप कहीं ना कहीं इन्होंने कॉल नहीं करा, आप कॉल कर लेते थे, इन्होंने मैसेज नहीं करा, आप मैसेज कर देते थे। आपने कभी इन्हें एफर्ट डालने का, इन्हें स्पेस दिया ही नहीं आपने। तो ये कैसे समझते पहले आपकी वैल्यू, ठीक है। आपने इतना प्यार इस व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब आप नहीं दे रहे हो वो प्यार इन्हें, अब स्पेस मिला है इन्हें, तो सोचने का मौका भी मिल रहा है इनको कि ये कहाँ गलत थे और कहाँ इन्होंने गलतियां करी और कितना प्यार ये आपसे करते हैं। तो इसलिए इनका प्यार अब बढ़ रहा है आपको लेकर, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। पेज ऑफ कप, मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। इन्हें कुछ भी करके अब आपकी अटेंशन ग्रैब करनी है, यानी अब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी अटेंशन जो है इन्हें ना मिले, ऐसा नहीं चाहते हैं, ये आपकी अटेंशन चाहते हैं। इन लिटरली इनके मन में ये चीज है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे आप पहले इनको अटेंशन देते थे, पहले इनको लेकर कंसर्न रहते थे, केयर दिखाते थे, प्यार देते थे, सब कुछ करते थे इस रिश्ते में। इवन मैं कहूंगी सारे एफर्ट्स आपने डाले, वो चाहते सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले जैसा। तो कहीं ना कहीं उनके थॉट, उनके माइंड में यही चीजें चलती हुई दिख रही हैं मुझे। और अगर ये आखिर आपसे बात भी करते हैं या अगर इनके आपसे कांटेक्ट होता है किसी भी तरीके से, तो आपको ये कहेंगे कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं नहीं चाहता इस तरीके से तुम्हारे साथ लड़ना झगड़ना, ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये उनके एनर्जीज में है चीजें। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप, जो कि ये दिखा रहा है कि ये आपको लिटरली ये चीज बोलना चाहते हैं और कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, जो आप चाहते हो। ओके, फ्यूचर एनर्जीज एक बार देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या है। तो फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ देखें तो दिस इज 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, page of swords, 5 of wand, and this is 2 of cup. Beautiful. Soulmates, twin flame वाला कनेक्शन है आप लोगों का, ओके। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है इस व्यक्ति ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। और कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि वो कमिटमेंट देने के लिए फिट नहीं थे कि हाँ मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको कमिटमेंट पहले भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि फ्यूचर में शायद इस रिश्ते का कोई पोटेंशियल नहीं है, शायद उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कि आप उन दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, या ऐसा कुछ डिफरेंस है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो वो इस रिश्ते का फ्यूचर, इस रिश्ते का पोटेंशियल नहीं देख पा रहे थे, या फिर उन्हें लगा था कि इस रिश्ते को क्या फ्यूचर क्रिएट करने के लिए उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो हो सकता है उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, एंड यू वांट कि हमें कमिटमेंट चाहते थे आप इस पर्सन से, या फिर अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया भी तो वो एक झूठा मूठा कमिटमेंट या झूठे प्रोमिसेस उन्होंने आपसे करे जो उन्होंने वक्त आने पर पूरे नहीं करे। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तब तक उन्हें फ्यूचर नहीं दिखता था इस रिश्ते का, लेकिन अब समहाउ ऐसा नजर आ रहा है जहां उन्हें वो फ्यूचर देख पा रहे हैं कि हाँ नहीं, फ्यूचर है इस रिश्ते का, हो सकता है अगर वो एफर्ट डालें, अगर वो कोशिश करें तो फ्यूचर हो सकता है। अगर वो कोशिश ही नहीं करेंगे तो फ्यूचर कैसे होगा। अगर वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, अपनी फैमिली से बात नहीं करेंगे, या आपकी फैमिली से बात नहीं होगी, तो कैसे रिश्ते का फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। ओके, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि फ्यूचर के लिए तो उन्हें एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी चीज इतनी इजिली अवेलेबल नहीं होती है ना। और आप, अच्छा यहाँ पर ये भी चीज है कि आप इजिली अवेलेबल रहे हो इस पर्सन के लिए। देखो, आप किसी भी चीज को इजिली अवेलेबल कर दोगे ना तो वो वैल्यू लेस हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपको इजिली अवेलेबल भी नहीं रहना है इस पर्सन के लिए, ओके। क्योंकि वरना फिर ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। इजिली अवेलेबल का मतलब क्या होता है, जब कॉल करी आपने कॉल पिक कर ली, नहीं, आपने कभी ये नहीं दिखाया उन्हें कि आप बिजी भी हो सकते हो, ठीक है, आपकी और भी प्रायोरिटीज हैं, आपने ये कभी नहीं दिखाया इस पर्सन को, जबकि आपको दिखाना चाहिए था
कि आपके जीवन में और भी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जो प्रायोरिटी हैं, आपने सारी प्रायोरिटी इस पर्सन को दे दी और ये समझ गए थे उस चीज को कि आप रह नहीं सकते उनके बिना, आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो वहीं से ये आपको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेना इन्होंने शुरू कर दिया, वहीं आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इन्होंने कम कर दी, डाउन हो गई आपकी वैल्यू। तो इजिली अवेलेबल कभी किसी के लिए इतना मत रहो। और अब जब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे हो या आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनकी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर को ऐसे में समझ में आ रहा है ना कि भाई रिश्ता सही करना होगा, वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना और एफर्ट्स उन्हें डालने होंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी फैमिली से बात करनी पड़े या एफर्ट्स डालने पड़े, कोशिश करनी पड़े, ठीक है, तो वो सब चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। तो आगे चलकर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इन्होंने जैसे डिसाइड कर लिया है कि अब अगर इनके जीवन में कोई और आएगा तो आप आओगे, ये अगर किसी से शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, फ्यूचर अगर इनका किसी के साथ होगा तो वो आपके साथ होगा, ये डिसीजन ले चुके हैं आपके पार्टनर, यानी वो तय कर चुके हैं ये चीज, ठीक है, वो पूरे तरीके से तय कर चुके हैं इस चीज को कि अगर उनके जीवन में कोई आएगा तो वो सिर्फ आप ही आओगे और आपके सिवाय कोई और नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, पेज ऑफ ओके पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करी गई है, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, तो वो भी दूर करेंगे आपके पार्टनर। बस अब उन्हें बाय हुक और बाय क्रुक उन्हें आपको अपना बनाना है, आपको दूर नहीं जाने देना है उन्होंने, ठीक है, आपको इम्प्रेस करना है। अब उसके लिए उन्हें चाहे जो मर्जी करना पड़े, लेकिन वो ये रिश्ता वो खत्म होते हुए नहीं देख सकते, या आप पर कोई और हक जमाए उनके सिवाय, वो ये नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपको अपना बनाने के लिए खुद अप्रोच करेंगे, आपको खुद आपसे बात करेंगे, आपने जस्ट वेट एंड वॉच करना है, लेट गो करो, जीवन में आगे बढ़ो। जैसे ही आप लेट गो करोगे ना, आप बड़ा से बड़ा चेंज, मेजर से मेजर चेंज आप नोटिस करोगे। तो लेट गो करना सीखो, ठीक है, और आगे बढ़ो, वेट एंड वॉच करो। ये मत सोचो यार मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, नहीं मैं उसे मैसेज कर देता हूँ, नहीं, ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। कई बार होता है ना कि हम प्यार में थक हार जाते हैं, यार क्या करें क्या ना करें, है ना, कुछ हो नहीं रहा, कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा ही कुछ उनका हाल में है, क्योंकि वो भी, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका चेहरा हमेशा उनकी आंखों में रहता है, जब भी वो अपनी, उनके दिमाग में रहता है, जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा नजर आता है, ऑब्सेस्ड हैं वो आपके लेकर। ईगो प्रॉब्लम हो सकती है इस व्यक्ति की, एंड आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। कई बार वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं आप दोबारा आओगे नहीं आओगे उनके जीवन में, उन्हें मौका दोगे नहीं दोगे, घबरा जाते हैं इस चीज को सोचकर। लेकिन अब वो किसी नतीजे को के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, वो सीधा आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगेगा यार जब तक मैं कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा तब तक कैसे मुझे पता चलेगा कि कुछ हो सकता है इस रिश्ते में या नहीं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। वो आपको कॉल करना चाहते थे, मैसेज करना चाहते थे, बट कुछ कह नहीं पाए। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये व्यक्ति आपके लिए। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। वो आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं आपको लेकर। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस, आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So if you didn't get something really wanted at this time, if you feel stuck or feel like things are not going according to your plan, know that something bigger and better is coming. It's something filled with divine magic that couldn't come into your life if you were to receive what you are asking for now. अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना जो आप मांग रहे हो, ठीक है, और आप अभी भी स्टक फील कर रहे हो उस चीज को लेकर, ठीक है, तो हो सकता है डिवाइन का कुछ और ही प्लान हो आपके लिए, है ना। आपको कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से वो चीज देना चाहते हो और वैसे नहीं देना चाहते हो जैसे आप सोच रहे हो। तो इसलिए अपने प्लान मत बताओ भगवान को। होता है ना, हम अपने प्लान बताने लगते हैं भगवान को, भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं, प्लान मत बताओ कि वो कैसा करे, नहीं, वो उनकी सोच आपसे कहीं ऊपर है ना, डिवाइन की सोच तो आपसे कहीं ऊपर है।
वो जानते हैं कि उन्हें कब आपको कैसे और किस तरीके से वो चीज देनी है जिसके लिए आप स्टक हो। तो आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया और कुछ बेटर सोच रहे हैं आपके डिवाइन। सो ये चीज मत सोचो कि यार भगवान जो मैं मांग रहा हूँ वो तो मुझे तो दे ही नहीं रहा। ठीक है, इफ यू वर टू रिसीव वट यू आर आस्किंग फॉर नाउ, तो जो आप चाहते हो वो आपको अपने आप जरूर मिलेगा। किसी चीज को लेकर स्ट्रेस आउट मत हो। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा, सबकी डिवाइन टाइमिंग आती है। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।